ग्राम पंचायत ढोरकट्टा में नवीन मिट्टी सड़क निर्माण कार्य मनरेगा योजना अंतर्गत के तहत लालू राम घर से ढोरकट्टा डैम तक 1300 मीटर सड़क निर्माण कार्य का शिकायत हुआ था। सड़क अभी भी 250 मीटर अधूरा है। कलेक्टर के माध्यम से जांच समिति जनपद पंचायत कोयलीबेड़ा को बनाया गया था, जो कि जांच उपरांत सरपंच, सचिव, रोजगार सहायक के विरुद्ध अनियमितता, घोटाला, गबन उजागर हुआ, जिसमें जिला पंचायत सीईओ ने एसडीएम पखांजू को पंचायत राज अधिनियम धारा 40 के तहत कार्यवाही के लिए निर्देशित किया था। लेकिन लगभग 55 दिन बीत जाने के बावजूद एसडीएम पखांजू ने किसी भी प्रकार का सरपंच के विरुद्ध कोई कार्यवाही नहीं किया है। पखांजू से विप्लव कुंडू की रिपोर्ट। मेरा समस्या तो ऐसा व्यक्तिगत कुछ नहीं है। जो हमारे ग्राम पंचायत ढोरकट्टा में जी 2020 अप्रैल में जी एक नवीन मिट्टी सड़क निर्माण योजना का जो कार्य आया था मनरेगा के तहत, जिसका बजट 9,10,000 रुपये था, जी जो यहाँ पे सरपंच, सचिव, रोजगार शाह के माध्यम से, उप सरपंच के माध्यम से काम चालू किया गया था। जी जी वो जो रोड हुआ है, रोड पूरा कंप्लीट नहीं हुआ है, जिसमें अभी तक 700-800 मीटर बचा हुआ है। जबकि देखा जा रहा है कि ऑनलाइन में ये कोई गाँव, PB5, PB4, कमलपुर, विवेकानंद नगर के लोगों के नाम से हाजिरी चढ़ाया गया और खुद सरपंच के नाम से भी हाजिरी पाया गया है, सरपंच के माँ के नाम से हाजिरी पाया गया है, उसके भाई के नाम से, और 53 नंबर पे कुछ जो उसका सगे संबंधी है उनके नाम से भी पैसा हरण किया गया है। ये कौन सा पंचायत है? ढोरकट्टा। कितना गांव लेके पंचायत है? ये पंचायत को 4 गाँव लेके। कौन सा गांव? ग्राम जो ग्राम पंचायत ढोरकट्टा नाम से ढोरकट्टा ग्राम, PB53 आनंद नगर, PB54 आनंद नगर और हनपुरसी जी। तो जो 4 नंबर और क्या 2 नंबर बोले थे, यहाँ पर हाजिरा क्यों चढ़ाया गया है? वो उसका पैसा कौन चढ़ाएगा? ये शायद जो काम है सचिव, रोजगार सहायक का सरपंच का ही होगा। अच्छा, क्या उनका रिलेटिव है कहाँ पर? हाँ, जो हमारा सचिव था वो हमारे पंचायत अतिरिक्त कार्यभार में था और वो विवेकानंद नगर में भी सचिव है। हम लोग क्या है, चाहते हैं बहुत कुछ, लेकिन अब हम लोग शिकायत किए थे कलेक्टर के पास कि जो हमारे जो पंचायत में जो रोड हुआ, जो रोड सही नहीं बनाया गया और जो 9 लाख की बजट थी उसमें से करीबन 8,40,000 कुछ हरण हो चुका है। और यहाँ पे जो वास्तव में जिन मजदूरों ने काम किया है उनका पेमेंट आज तक अधूरा है। जब हमने 14/7/2021 को आवेदन किए थे कलेक्टर महोदय के पास, उसके बाद ही सचिव, सरपंच मिलके कुछ पेमेंट इन लोग यहाँ पे किया है, नगद भुगतान, जो कि मगर नगद भुगतान करने का भी नियम नहीं है। जी। इसका मतलब इससे समझा जाता है कि उन लोग कहीं दूसरे अकाउंट में पैसा निकालने के उनको कैश पेमेंट कर रहे हैं। जी। उसमें करीबन हम लोग लेटर डालने के बाद यहाँ पे करीबन 70 से 80 हज़ार रुपये का भुगतान किए हैं कैश में। ठीक है। ये जो हाल जो आप खुद ही देख सकते हैं, यहाँ पे कीचड़ा चलने लायक नहीं है। आप लोग खुद देख लीजिए कि हम ऐसा नहीं कि झूठ बोल रहे हैं, खुद देख लीजिए यहाँ पे क्या हाल है। हमको बोलने का जरूरत नहीं पड़ेगा। धन्यवाद। और जो यहाँ पे हम लोग शिकायत किए थे, करने के बाद हमारे ग्राम मतलब कोयलीबेड़ा जनपद पंचायत में 4 सदस्यीय टीम के साथ एक जांच टीम बनाई गई थी, जिसमें यहाँ पे जांच हुआ है, सबका बयान लिया गया। बयान आधार पर उनको जो एक शिकायत रिपोर्ट बनाए, जो जिला सीईओ को भेजे, कलेक्टर को भेजे, जिसमें सरपंच, सचिव, रोजगार सहायक, जिसमें मतलब बोला जाए कि उन लोग आरोपित है, भ्रष्टाचार साबित हो चुका है। जिसमें सचिव को निलंबित किया गया था और सरपंच के खिलाफ धारा 40 के तहत कार्रवाई किया जाना है, जो सख्त निर्देश दिए हैं एसडीएम के पास। और रोजगार सहायक के पास तो कोई कार्रवाई नहीं हुआ है, जो कि लेटर में नहीं दिखा रहा है, कोई कार्रवाई नहीं हुआ। शासन पक्ष नंबर ये कहना है कि अभी सुनने में आ रहा है कि जो सचिव है, सचिव को 1 हफ्ते के अंदर बहाल कर लिया गया है। तो हमें पता नहीं है कि सचिव को 1 हफ्ते के अंदर कैसे बहाल हो चुका है, जो कि उसको ओरसा का ग्राम पंचायत मिला है। मेरा समस्या क्या है, रोड हम लोग का जो गांव में जो आए थे पंचायत रोड, तो 1300 मीटर की थी वो। तो 1300 मीटर तो अब नहीं बना है, लगभग 800 मीटर कुछ बना है और बाकी अधूरा है। 800 मीटर लगभग रोड का 1300 मीटर की पूरा जो बजट थे उसका, तो लगभग 8 लाख का मतलब 9 लाख की मतलब कुछ है ऐसा। हाँ, तो वो पैसा इसमें इस रोड में पुलिया 5 के थे, वो अलग बजट है। सिर्फ रोड का 9 लाख कुछ है, तो ये रोड अधूरा बना है। पैसा पूरा निकल चुका है, 8 लाख प्लस कुछ निकल गया है। सब हैरान हो गया है। रोजगार जो गारंटी वाला काम है, जो उसमें हैरान हो गया है पैसा। तो सरपंच से हम लोग पूछे, रोजगार सहायक से हम लोग बैठक रखे थे। तो उसमें वो बता नहीं पा रहा था, गलत पाया गया। तो हम लोग कलेक्टर में आवेदन किए कि क्या बात है करके। तो उसमें
उसमें जो उनका जो रिपोर्ट आई है जी तो धारा 40 के तहत जो एसडीएम में आवेदन किए हैं हम लोग ज्ञापन सौंपे कि 40 का धारा क्यों अब मतलब कार्रवाई नहीं हो रहे हैं, तो बताएं कि एसडीएम साहब बताएं कि करेंगे। आपके यहाँ जो लेबर लोग काम किए सबका पेमेंट हो गया है? अभी तक बच्चे हैं। कितना लोग का बचा है? अभी भी 5-6 जन का बच्चे हैं सर। कितना कितना करके बचा है? अब लगभग 1500, किसी का 2000। अब कितने मतलब जिन जिन हिसाब से काम किए हैं उस हिसाब से तो बताएं। इस बारे में सरपंच से बात नहीं किया क्या? सरपंच से बात किए तो अब आज दूंगा कल दूंगा ऐसे करते करते अब तो ये पहले मतलब जो इस ये तो पैसा जो मजदूरी का तो अकाउंट में जमा होना चाहिए ना। जी जी जी। तो अब कलेक्टर में देने के बाद ही नगद भुगतान किया गया है कुछ लोगों का, और कुछ लोग का अभी तक बच्चा है 5-6 जन प्लस ज़्यादा भी हो सकते हैं। हाँ अब भी चालू हुआ है, कुछ दिन से बैठ रहे हैं जो हम लोग जो ये किए हैं तब से। अब हम चाहते हैं कि इस रास्ता पूरा हो जाने चाहिए और जितना भी पैसा हरण हुआ है उसका वापस किया जाना चाहिए पूरा के पूरा पैसा, और इनको गलत पाया जाने पर सख्त से सख्त कार्रवाई किया जाना चाहिए। जी।